सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार मेरा। पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कल अजनाला की तरफ मैं था, वहाँ बहुत सारे गांवों में पानी पहुँच गया है। पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कई बार पानी छोड़ा जाता है तो फिर पानी बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी एक असमंजस की स्थिति और मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। आज डेरा बाबा नानक आया हूँ। हमारे विधायक जी लगातार, रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक, मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार के मदद की जरूरत है। आप दुनिया में कहीं कुछ होता है तो तुरंत हमारी केंद्र की सरकार पैकेज का ऐलान कर देती है, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। कल यहाँ कृषि मंत्री जी आए, घूम के चले गए, कह रहे हैं हम रिपोर्ट देंगे। तकनीक के इस जमाने में जब एक एक चीज की सूचना आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, अभी तक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पूरा पंजाब डूब गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अभी आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो पैकेज की मांग, राहत के पैकेज की मांग पंजाब के लिए की गई है, वो तुरंत देना चाहिए। और पंजाब का बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बकाया है। मैंने पार्लियामेंट में भी उसका सवाल उठाया था, लेकिन आज तक वो पैसा, भगवंत मान जी बार बार चिट्ठी लिख चुके, कह चुके, नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, आह्वान किया है हम सारे लोगों से कि आप जमीन पर जाके वहाँ लोगों के बीच में काम कीजिए। आज अमन अरोड़ा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे ईटीओ हरभजन जी और मेजर साहब, रंधावा साहब के साथ मिलकर अभी कई गाँवों में जाएंगे। डीसी साहब से भी हम लोगों की बातचीत हुई, एसएसपी साहब से भी बात हुई। लगभग 80 गांव उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावित है, और 40 गांव हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, जहाँ पे पानी पहुँचा है। लगातार यहाँ की टीम भी काम कर रही है। मैं लोगों से अपील करूँगा, जो ज़रूरत प्रशासन के द्वारा बताई गई, उसमें त्रिपाल की और चारे की, पशुओं के चारे की। देखिए, इसमें क्यों हम केंद्र सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं? यहाँ कोई खाने की कमी नहीं है। पंजाब लोग दूसरों का पेट भरते हैं। यहाँ तो लोग, मैं देख रहा था, ऐसे दुर्गम और जोखिम भरे इलाके में जा के लोग मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ ज़रूरत है इस वक्त जो नुकसान हुआ है, मकानों का, दुकानों का, मवेशियों का, पशुओं का, सड़कों का, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। यही बात मुझे कहनी थी। नवनीत बिट्टू आए थे, वो बोले कि 11,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार के पास पड़ा है, वो खर्च क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि जब हम अपने पैसे की मांग करते हैं, बार बार चिट्ठी लिखते हैं, उनसे कोई भीख नहीं मांग रहा। पंजाब सरकार का जो हजारों करोड़ का पैसा बाकी है केंद्र सरकार के पास, रिकॉर्डेड है, वो दिलवा दें। उसको क्यों नहीं दिलवा रहे? नुकसान तो पंजाब का हुआ ना जी। भाई, पंजाब का नुकसान हुआ है। पंजाब के डेवलपमेंट का पैसा केंद्र सरकार ने रोक के रखा है, हजारों करोड़ रुपए रोक के रखा है। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा पैसा, हमारा हक हमें दीजिए। मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ, सदन के अंदर मैंने सवाल उठाया। आज तक आप हमारा पंजाब का जो पैसा वो नहीं आप दे रहे हो, और आप गलत प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। सर, ऐसे है कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम गेम में पंजाबी जो है वो पिस रहा है। हम सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, हम मौके पे मौजूद रह के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है। पंजाब के
मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, हमारे कार्यकर्ता सब लोगों के बीच में जा जाके काम कर रहे हैं। हम सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कि एक भाई साहब ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे दूं कि लोग नाराज हो रहे हैं। दो कारण हैं। एक इसके राजनीतिक कारण है, कुछ जायज कारण भी हो सकता है। राजनीतिक कारण यह है कि कोई बंदा किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी है, उससे जुड़ा हुआ है, हमारे मंत्री गए, विधायक गए, वहाँ पे चिल्लाने लगा, शोर करने लगा। उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है वो राजनीति कर रहे हैं, करें। बाकी कुछ हो सकता है परेशानी में होंगे, हमारे भाई हैं, हमसे नाराज हो सकते हैं, उनकी सुनेंगे, उनके बीच में बैठेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जो अपनी ही पार्टी से नाराज होके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया और खुल के कहा कि हमारी केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है बीजेपी की, हमारी पार्टी के लोग नहीं कुछ कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज मतलब मैं कोई आत्म प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे और ईमानदारी से देखेंगे, पूरा प्रशासनिक अमला जमीन पे लग के काम कर रहा है, हमारे विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। और इस बीच में हो सकता है लोगों की समस्या दूर करने में थोड़ा वक्त लगे, तो किसी कोई नाराज होता है, हमारे भाई हैं, नाराज हो सकते हैं। कल केंद्रीय मंत्री आए, वो 4-4, 5-5 फुट पानी 'ਚ चले गए। बाई चांस अगर कोई मिसहैपनिंग हो ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣੀ ਸੀ कि ਜਾਂ सची मुची लोगों का? देखिए वो तो पंजाब सरकार पे इतना भरोसा रखी है, हमारे जवान इतने काबिल हैं, उनको डूबने नहीं देते। नहीं, जानवर का लग जाता है। उनको यहाँ से कोई नुकसान नहीं होता। ये पंजाब है, अपनी जान दे के लोगों की जान बचाते हैं यहाँ लोग, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ठीक है, आप आए, आपने दौरा किया, लेकिन एक बात पे मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने काबिल मंत्री और कई बार जो राज्यों के अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह साहब कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट देंगे। अरे भाई, इतने दिनों के बाद एक केंद्रीय मंत्री का ये कहना कि हम रिपोर्ट देंगे, जहां इतने हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, लोगों के मकान, दुकान, मवेशी, पशु बर्बाद हो गए, अभी आप रिपोर्ट दे रहे हैं। आके उनको कल पैकेज का, राहत का ऐलान करना चाहिए था कि हम केंद्र सरकार की तरफ से इतना राहत का पैकेज। आपको पता है अफगानिस्तान को मदद कर रही है हमारी सरकार, हिंदुस्तान को मदद नहीं कर रही है। अब आप सोचिए सर, जड़ पे काम किया जाए, जो बार बार बांध टूटता है, अगर इसका कोई पत्ता हल हो तो आप आवाज मंत्री जी उठाइए। ने अभी आपके सामने बताया है और हमारी सरकार उस पर गंभीर है, उसका कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, उस पर काम करेंगे।